कांग्रेस देश का सबसे पुराना राजनीतिक दल। भारत के दक्षिण राज्यों में कांग्रेस का अच्छा खासा वर्चस्व है। कांग्रेस की दक्षिण भारत के 2 राज्यों कर्नाटक और तेलंगाना में अपनी सरकारें हैं, लेकिन अब इन राज्यों में कांग्रेस की सरकार पर गंभीर आरोप लग रहे हैं। जहां एक ओर तेलंगाना में प्रकृति के साथ खिलवाड़ करने पर कांग्रेस गिर गई है, तो दूसरी ओर कर्नाटक में कांग्रेस के गृह मंत्री के बयान ने महिला सुरक्षा पर सवाल खड़े कर दिए हैं। ये सवाल कांग्रेस की कथनी और करनी पर उठते हैं। आइए समझते हैं क्या है पूरा मामला। दरअसल कर्नाटक में एक महिला के साथ छेड़छाड़ का वीडियो वायरल हो रहा है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि एक व्यक्ति एक सुनसान गली में 2 महिलाओं का पीछा करता है और उनके साथ अनुचित व्यवहार करता है। ये 2 दिन पुराना वीडियो इंटरनेट पे खूब शेयर हो रहा है और इस पर देश भर में आक्रोश भी दिख रहा है। जब इस गंभीर आपत्तिजनक वीडियो पर कर्नाटक के गृह मंत्री जी परमेश्वर से सवाल पूछा गया, तो उन्होंने कहा कि इस तरह की घटनाएं बड़े शहरों में अक्सर होती रहती है। जो भी कानूनी कार्रवाई की जानी है वह कानून के अनुसार की जाएगी। बता दें कि किसी भी राज्य में गृह मंत्री के पास राज्य की कानून व्यवस्था होती है, लेकिन राज्य में कानून व्यवस्था का पालन करने वाले ही जब उसका उल्लंघन करने लगे तो राज्य में सुरक्षा पर सवाल उठना लाजमी है। एक और जहां कांग्रेस का शीर्ष नेतृत्व देश भर में मोहब्बत की दुकान खोलने की बात करता है, तो दूसरी ओर महिलाओं को लेकर ऐसी टिप्पणी कर रहा है। ऐसे में सवाल उठता है कि कांग्रेस की राजनीति में कथनी और करनी में अंतर क्यों? एक और राहुल गांधी उत्तर भारत में महिलाओं की सुरक्षा पर सवाल उठाते हैं, तो दूसरी ओर उनकी सरकार में महिलाओं के प्रति इस तरह की विचारधारा रखने वाले लोग हैं। कांग्रेस उत्तर भारत में अपना वर्चस्व खो रही है। ऐसे में दक्षिण राज्य में कांग्रेस की राजनीति उसकी विचारधारा की उलट है। हाल ही में हैदराबाद में कांग्रेस ने एक 400 एकड़ के वन्य क्षेत्र को समाप्त करने के लिए वहां प्रोटेस्ट कर रहे लोगों को हटाकर जबरदस्ती जंगल में बुलडोजर चला दिया। वहीं बता दें कि बेंगलोर में ये कोई ऐसी इकलौती घटना नहीं है। बेंगलुरु में महिलाओं की सुरक्षा पर सवालिया निशान उठते रहे हैं। हाल ही के दिनों में महिलाओं के खिलाफ होने वाले अत्याचारों में बढ़ोतरी हुई है। आधिकारिक आंकड़ों के अनुसार 2023 में बेंगलुरु में महिलाओं के खिलाफ अपराध में बढ़ोतरी देखी गई है। शहर की पुलिस ने छेड़छाड़ से संबंधित 1135 मामलों सहित 3260 मामले दर्ज किए हैं, जो दिखाते हैं कि कांग्रेस शासित राज्यों में अपराधियों के हौसले कितने बुलंद हैं। वहीं बीजेपी की ओर से इस पर प्रतिक्रिया आनी भी शुरू हो गई है। बीजेपी प्रवक्ता शहजाद पूनावाला ने कर्नाटक के गृह मंत्री के बयान पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा है कि कर्नाटक के गृह मंत्री का बयान आया है और ऐसा लगता है कि वे छेड़छाड़ करने वालों के साथ खड़े हैं। राज्य के गृह मंत्री कहते हैं कि बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं होती रहती है। अगर वे महाभारत काल में होते तो कहते द्रौपदी जी के साथ जो हुआ वो एक छोटी सी घटना थी। कर्नाटका पुलिस अक्यूज को पकड़ नहीं पाई है, परंतु गंभीरता दिखाने के बदले, उस पर कार्रवाई करने के बदले, सख्ती दिखाने के बदले कर्नाटका के होम मिनिस्टर का बयान आता है मानो कि वो इस अक्यूज के साथ खड़े हैं, मानो कि वो इस मोलेस्टर के साथ खड़े हैं। कर्नाटका के होम मिनिस्टर कहते हैं कि बड़े शहरों में ऐसी छोटी मोटी घटनाएं हो जाती हैं। इन द बिग सिटीज लाइक बेंगलुरु सच स्मॉल इंसिडेंट्स टेक प्लेस। This is the हुआ तो हुआ mindset of the Karnataka Congress and the Congress Party in general. कर्नाटका कांग्रेस के लिए और उनके नेताओं के लिए एक महिला की इज्जत पर, आबरू पर इस प्रकार से प्रहार होना, ये एक छोटी घटना है। मानो ये अगर उस काल में रहते तो कहते कि द्रौपदी जी के साथ भी जो हुआ वो छोटी घटना थी, उस पर तो महाभारत हो गया था। पर कांग्रेस पार्टी के लिए महिलाओं की इज्जत पर आक्रमण एक छोटी घटना है। इट इज अ स्मॉल इशू, इट इज अ ट्रिवियल इशू। कर्नाटक गृह मंत्री के बयान ने एक बार फिर देश के अंदर महिलाओं की सुरक्षा को लेकर बहस छेड़ दी है। कांग्रेस अपने राज्यों में कानून व्यवस्था को सुधारने में असफल रही है, लेकिन जब कांग्रेस के नेता गैर कांग्रेसी राज्यों में जाते हैं तो कानून और महिला की सुरक्षा के मुद्दों पर बात करते हैं। क्या इस घटना के बाद अब कांग्रेस किसी भी ऐसी स्थिति में है जहां वे दूसरे राज्यों में होने वाली ऐसी घटनाओं पर सवाल उठा पाएगी? बहरहाल महिला सुरक्षा देश में चिंता का विषय है। सरकार किसी की भी हो, महिला सुरक्षा हमेशा एक अहम मुद्दा है, लेकिन राजनीतिक पार्टियां इस मुद्दे पर सिलेक्टिव अप्रोच रखती है, जिससे इस तरह के मुद्दों का राजनीतिकरण होता है और मूल मुद्दों को भुला दिया जाता है। फिलहाल के लिए इस खबर में इतना ही। देश और दुनिया की बड़ी खबरों के लिए देखते रहिए पंजाब केसरी टीवी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।